द्रौपदी जहर वाज खाए जाए नतवा नसाए जाए बिरना। द्रौपदी जहर वाज खाए जाए नतवा नसाए जाए बिरना। द्रौपदी कहती है, अरे हथवा उठाए बोली द्रुपद कुमारी, खींच खींच पपिया तो खींच मोरी सारी। हथवा उठाए बोली हो द्रुपद कुमारी, खींच खींच पपिया तो खींच मोरी सारी। मत जान सरिया और आई जाई लजिया बचाए जाई बिरना। मत जान सरिया और आई जाई लजिया बचाए जाई बिरना। द्रौपदी जहर वाक खाए जाए लजिया बचाए जाए बिरना। द्रौपदी जहर वाक खाए जाए नतवा नसाए जाए बिरना। दूर बाटे द्वारिका तब हो तब ना झोपवा। अरे भैया के तीन पग नीचे तीन लोगवा। दूर बाटे द्वारिका। द्रौपदी कहती है बार बार, हे कृष्ण दूर बाटे द्वारिका तब ना हमके झोंकवा। भैया के तीन पग नीचे तीन लोगवा। बाटे विश्वास हो, बाटे विश्वास सुधी जब पाए जाई मोकवा पे आए जाए बिरना। द्रौपदी जहर वाक खाए जाए नतवा नसाए जाए बिरना। द्रौपदी जहर वाजे खाए जाए नतवा नसाए जाए बिरना। मंगल भगवान के कृपा अस भइले, हकले दुशासन न सरिया बोरेले। मंगल भगवान के कृपा अस भइले, हकले दुशासन न सरिया बोरेले। ऐसे ही भजन जके हर भाई जाई चारों फल पाए जाई बिरना। ऐसे ही
जन देखे अरे भाई जाई चारों फल पा जाई बिरना जहर वाक्य खाए जाए नतवा नसाए जाए बिरना जहर वाक्य खाए जाए नतवा नसाए जाए बिरना नतवा नसाए जाए बिरना हो नतवा नसाए जाए। प्रेम से बोलिए राधिका रानी की। देखिए व्यक्ति किससे कहता है जिस पे भरोसा रहता है। द्रौपदी ने कहा क्या कि द्रौपदी जहरवा के खाई जाई नतवा नसाई जाई। जब दुशासन ने चिर खींचने लगा तो कहा गया 10 सहस्त्र गज बल थक गयऊ। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन चिर खींच रहा है। और द्रौपदी ने क्या कहा कि ते तुम कहा नाथ गिरधारी यह पापी खे चत मशारी खेची बसाने मम करिह उघारी अका करिह तब आय खरारी। द्रौपदी ने कहा है गोविंद अगर आज मेरा चिर खींचा गया मेरी लाज सभा में चली गई तो फिर तुम्हें कृपालु कौन कहेंगे। गए लाज प्रभु मिरत नरई हो तुम ही कृपाल काह कोई। हे नाथ तुझे अकारण करुणा वरुणालय कौन बुलाएगा। तुझे दिन हिन भक्तों का सहारा कौन मानेगा प्रभु। हे नाथ आप जहां भी हो मेरी लाज रखो। हे गोविंद आपको आना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा प्रभु भगवान से जब निवेदन करती है तो भगवान क्या करते हैं रुक्मिणी जी के साथ बैठे। अचानक भगवान को लगता है द्रौपदी कहती है अरे खींच दुशासन जोर लगाई के खींच दुशासन जोर लगाई के अटेरा हमारा जो वो सुनी पई है भौजी के गोद में हुई है तब। द्रौपदी कहती है कि अगर मेरे भैया भाभी की गोद में भी होंगे कि भौजी के गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरि नहीं भूलई है। अगर मेरी आवाज मेरे कृष्ण तक जाएगी तो मुझे भरोसा है कि मेरा गोविंद मेरा भैया मेरा कन्हैया आ जाएंगे कि विश्वास हमें हरि नहीं भूले हैं। तेरा सुने नाया बेर लगी तेरा सुने ना बेर लगी रहिया में कतहु नहीं धीर रही है नार नदी बन डाकत रे नार नदी बन डाकत रे बनी के हिरना बीरना चली है बनी के हिरना बीरना चली है। जब द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकारने लगी रोने लगी बिलखने लगी तो गोविंद ने क्या किया कि भगवान कृष्ण स्वप्न देख रहे हैं। हम आप स्वप्न रात में देखते हैं लेकिन कन्हैया दिन में स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सपना दिन में देखल बीरना सपना दिन में देखल बीरना बहिनी पड़ली बड़या फतमाही जैसे बोलावत बाघी घियाई के जैसे बोलावत बाघी घियाई के ऐसे कबो गो हरावत नहीं बहिया फरकिया मोरी करकी अब चक्र सुदर्शन मानत नहीं आँख घर के देख सब बहिनी के गोहार में भाई खड़ा बा। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा
तो कन्हैया ने चक्र सुदर्शन ले लिए हाथ में। रुक्मिणी ने कहा, हे प्राणनाथ, ये आपके हाथ में चक्र सुदर्शन कैसे आ गया? भगवान ने कहा, रुक्मिणी अब मुझे रोको मत, हस्तिनापुर में पाप का अंत करने जा रहा हूँ। मैया ने पूछा, क्या हो गया प्राणनाथ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी बहन द्रौपदी का अपमान होगा, उस सभा में जितने बैठे हैं मैं सबका नाश कर दूंगा। रुक्मिणी जी ने कहा, उनके 5 पति कहाँ हैं? बोले, उसी सभा में बैठे हैं। मैया ने कहा, क्षमा करना प्राणनाथ, उस सभा में सभी धुरंधरों, सभी वीरों का नाश करेंगे तो आपकी बहन भी तो विधवा हो जाएगी। आज आपके चक्र सुदर्शन की जरूरत नहीं, अपनी बहन को वस्त्र की जरूरत है। भगवान कृष्ण करते क्या है कि आगे पीतांबर बीच में कान्हा, अरे आगे पीतांबर बीच में कान्हा, पिछाड़ी बेचारू खगेश उड़े रे। कान्हा कहे मन धीर धरा, कान्हा कहे मन धीर धरा, काहे इतना घबरायल बाड़ू, सारा दुआरी कहवे तोहार, सारा दुआरी कहवे तोहार, लुगरी बदे काहे कोहायल बाड़ू, साड़ी के ऊपर साड़ी ओढ़ाइब, साड़ी के ऊपर साड़ी ओढ़ाइब, काहे के धीरज खोवत बाड़ू, इतना पैजौ नहार दुशासन। अंत कहते हैं कि ऐ द्रौपदी तुम चिंता मत करो, अगर हमारे पास चिर घट जाएगा ना तो मैं अपने द्वारिका नगरी को बेच दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। कहा कन्हैया कहते हैं कि द्वारिका जाई के बेचब कुबेरा के, द्वारिका जाई के बेचब कुबेरा के, औह से साड़ी का गांठ मंगैबे, ओहू पे जऊ नहारे दुशासन, अंतया चुकाऊ पाय लगैबे, छोड़ी पीतांबर ढाकब लाज, छोड़ी पीतांबर ढाकब लाज, तोरे बदे आज दिगंबर होबे। अरे धन्य है मेरे गोविंद, धन्य है मेरे कृष्ण। कहते हैं बहन ये द्वारिका तुम्हारा, अगर द्वारिका में भी चीर घट जाएगी, साड़ी घट जाएगी ना तो मैं अपनी द्वारिका नगरी को बेच दूंगा और कुबेर के यहाँ से तुम्हारे लिए वस्त्र मंगाऊंगा। अगर कुबेर के यहाँ भी वस्त्र नहीं रह गया ना, उसको भी दुशासन अगर खींच लिया तो आए द्रौपदी मैं नग्न हो जाऊंगा, लेकिन अपने पीतांबर से तुम्हें ढक लूंगा। तुम क्यों नाराज हो? भगवान ने जैसे ही पीतांबर भेजे, कहते हैं कि पीत रंग के बहुत किनारे, द्रुपद सुता के ओढ़न हारे। कहते हैं कि द्रौपदी के ऊपर भगवान कृष्ण जब वस्त्र उड़ाए तब द्रौपदी ने ललकार करके उस सभा में कहती है कि अरे दुशासन कि तोरे वाले ना घटे सड़िया, अपने बपवा अन्हरा के पठई दे, अजूठी हमारी परी लुगरी, अजूठी हमारी परी लुगरी, ले जा अपने में हरारू के दे। द्रौपदी ने कहा कि अरे मूर्ख दुशासन, मुझे आज पता चल गया कि तेरे यहाँ वस्त्र की कमी है, तो तुम्हारे खींचने से मेरा वस्त्र जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गोविंद वस्त्र नहीं दिए, द्रौपदी के वस्त्र में ही आ गए। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के वस्त्र में समा गए। कहते हैं कि 10 सहस्त्र गज बल थक गयऊ, 10 गज साड़ी हरण न भयऊ। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पछाड़ खा करके धरती पर गिर गया, लेकिन भगवान गोविंद ने 10 गज वस्त्र बन करके द्रौपदी के वस्त्र में समा गए, उसको दुशासन खींच नहीं पाया। तब द्रौपदी ने कहा कि अंधे के पुत्र अंधा, तू मेरे पड़ी हुई लुगरी को ले जाकर अपनी पत्नी को दे दे, तेरे बल से मेरी साड़ी नहीं खींची जाएगी।
द्रौपदी ने हाथ जोड़कर के कन्हैया से कहा, गोविंद अगर तू इतना देर करके आएगा तो तेरे भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी मैंने देर नहीं किया, देर तो तुमने ही किया। द्रौपदी ने पूछा, कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी जिस सभा में तुम्हें जिस समय केस पकड़ करके घसीट करके लाया गया, उस समय तूने मुझे याद नहीं किया, उस समय तो तूने अपने पति को याद किया। जिस समय दुशासन ने तुम्हारा चिर पकड़ लिया, उस समय तूने मुझे नहीं बुलाया, तूने तो भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास किया, तूने तो गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर विश्वास किया। अरे द्रौपदी जब सभा में तुम्हारा चिर खिंचाने लगा, उस समय तूने मेरा दोनों हाथ ऊपर करके कहा कि द्वारिका नाथ मेरी रक्षा करो। अरे बहन मैं तो 24 घंटा तुम्हारे पास रहता था, तेरे हृदय में रहता हूँ, कि पास रहता हूँ तेरे, पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा। भगवान कहे कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, रहा, लेकिन तूने ये नहीं कहा कि मेरे मन में बसने वाले गोविंद, मेरे हृदय में निवास करने वाले कृष्ण मेरी रक्षा करो। जैसे द्रौपदी कि तेरे अंतःकरण में पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा। हम सबके मन में रहता हूँ, जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन उस कस्तूरी के सुगंध को लेने के लिए मृग चारों तरफ भ्रमण